all students and seniors and other members। सभी को मैं आज साइकोलॉजी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। हम साइकोलॉजी तो अभी हम बुकों में सुनते हैं या हमें अभी आसपास की जगह सुनते थे या हम न्यूज़पेपर में सुनते थे या कहीं कोई दो व्यक्ति जो अच्छे एजुकेटेड पर्सन लोग होते थे तो वो बोलते थे साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, किसे बोलते हैं हम साइकोलॉजी? हम उस चीज़ के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी का मतलब क्या है। अभी तक हम कई बार सुनते थे या कहीं हम स्टाफ में काम करते हैं या कुछ करते होते हैं तो हमें बोला जाता है कि हम एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में हैं, या कहीं जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है तो एक मैच हारती है, दो मैच हारती है तो फिर बोलते हैं कि ये क्रिकेट टीम जो है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर में या मनोवैज्ञानिक दबाव में। तो हम उस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। साइकोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के अंतर्गत हम कोई भी जीवित प्राणी है या कोई भी जीव जंतु या इंसान होता है, उसके मन, आत्मा और उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाती है। साइकोलॉजी को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के मन, आत्मा और उनके संपूर्ण व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। अब साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बनी होती है। साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बनी होती है। इसमें पहला है साइको प्लस लॉजी या लोगस। साइको मीन्स होता है मन या आत्मा, लोगस मीन्स अध्ययन करना। और भी हम बुक्स में पढ़ते हैं तो कुछ बुक्स में होता है दो ग्रीक वर्ड अलग से होते हैं, जैसे साइकी प्लस लोगस। साइके मीन्स सोल या माइंड, लोगस मीन्स स्टडी। इसका कुल मिला के इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ द सोल, माइंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब हम इसमें ह्यूमन बीइंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं या आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो, नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में हम बात करते हैं तो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन क्या है कि हम एक इंसान के बारे में ही बात करेंगे। तो हम उसमें हम यही बोलेंगे कि साइकोलॉजी में हम किसी के साइकोलॉजी में हम इंसान के मन, आत्मा और उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाती है। अब इसमें हम मन, आत्मा और व्यवहार, जैसे कि क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ काम करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ हमें हमारी मेमोरी पावर क्या होती है, हमें हमारा कंसंट्रेशन क्या है, हमारा लर्निंग एक्टिविटी क्या है, हमारा पर्सनालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें अंतर्गत आती है आपके साइकोलॉजी में। हमारा अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी और हमारा फुल ओरिएंटेशन, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ आती है आपके साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये मेंटली रूप से हम इसी में सब कुछ अध्ययन करते हैं। और साइकोलॉजी की इसकी कई ब्रांचेस हैं, कई इसकी शाखाएं हैं जो हर अलग अलग फील्ड में इसका उपयोग होता है। ये साइकोलॉजी की हर ब्रांच हर फील्ड में, अलग अलग फील्ड में, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे किसी भी कोई भी फील्ड हो, किसी कॉलेज में हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो या अदर मेडिकल फील्ड हो या अदर फील्ड हो, उसमें सभी जगह है साइकोलॉजी का अलग अलग शाखाएं होती हैं। जैसे इसमें कुछ शाखाएं, इसको हम दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला प्योर साइकोलॉजी, फिर दूसरा है अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अंतर्गत हम इसमें क्या होता है कि ये एक इंसान की पूरी तरह से
स्ट्रक्चर है या पूरा कैसे क्या करना है, उसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है, नॉर्मल बिहेवियर क्या है, और उसका पूरी तरह से हम मूल्यांकन करते हैं, उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, उसके काम करने का तरीका है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? प्योर साइकोलॉजी में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध साइकोलॉजी। ठीक, अब प्योर साइकोलॉजी में इसकी ब्रांच हैं, जैसे जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और कंपैरेटिव साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये आपकी प्योर साइकोलॉजी में आती है। इसके बाद आता है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी जो है, इसका हम एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है तो एक बिजनेस रूप में या व्यापारिक या व्यवहारिक रूप से किया जाता है। इसमें अप्लाइड साइकोलॉजी में पूरी तरह ये अकॉर्डिंग सब ये ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस डिपेंड करती है। अप्लाइड साइकोलॉजी प्रैक्टिकल बेसिस मतलब जो चीज़ हम देखेंगे उसी पे बात करेंगे, कोई इसमें फैथ फीलिंग प्रैक्टिसेस नहीं होती है, कोई इसमें किसी की सुनी हुई बातें नहीं मानी जाती, इसमें वही चीज़ हम देखते हैं उसी चीज़ पे बात करते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में जो हम देखते हैं इसको हम बोलते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी जो है तो ये हर डिपार्टमेंट में अलग अलग साइकोलॉजी होती है। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो अप्लाइड ब्रांच की पहली शाखा है या ब्रांच है। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है एजुकेशनल फील्ड में। सभी कॉलेज हो चाहे कोई भी कॉलेज हो, सबसे ज़्यादा एजुकेशनल साइकोलॉजी का वहाँ यूज होता है। फिर इसके बाद है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में सब कुछ हम ये क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे कि आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो या हम नर्सिंग टीचर हैं या कोई डॉक्टर है या कोई नर्स है, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसमें पेशेंट का नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर असेस करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर इसके बाद उसको आगे चेक करता है। उसके यदि एबनॉर्मल बिहेवियर है तो उसकी केयर की जाएगी यदि और उसकी काउंसलिंग की जाती है। फिर इसके बाद है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और इसके बाद लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ आते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में, जो कि ये सबसे ज़्यादा सभी जगह इम्पोर्टेंट होती हैं। हर फील्ड में अलग अलग एक साइकोलॉजी का उपयोग होता है और अलग इनका महत्व होता है। इसी के साथ अभी फ़िलहाल ये आज के टॉपिक में हम इतना ही बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको ना समझ में आया हो तो फिर से आप हमसे बात कर सकते हैं।